पौधों में निषेचन के पश्चात उसके लाइफ का अगला चैप्टर प्रारंभ हो जाता है और भ्रूण विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है। इसी नए मैजिक को समझने के लिए मैं दीपक कुशवाहा लेकर आया हूं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का ये अगला टॉपिक और अगले चैप्टर, ठीक है, टॉपिक सॉरी। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भ्रूण का विकास, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो देखते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है और इसकी प्रोसेस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो भ्रूण का विकास में आप देखेंगे कि दोहरा निषेचन आपने देखा होगा, डबल फर्टिलाइजेशन देखा होगा। तो दोहरा निषेचन में आपने देखा है कि क्या होता है कि एक जो केंद्रक, दोहरा निषेचन में आपने देखा है कि ये क्या है, एंटीपोडल कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर ये ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, यहाँ पर ये दोनों सिनर्जिट और क्या हो गई, सहायक कोशिका और एक सेल हो गई। इसमें आपने देखा होगा कि दो न्यूक्लियस आते हैं। एक न्यूक्लियस जो है इससे फर्टिलाइज करता है, एक इससे करता है। इसमें से जब आप देखते हो कि ये क्या है, 2n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 3n स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम आपने देखा होगा एंडोस्पर्म था। क्या था, एंडोस्पर्म था। और आपने देखा होगा ये n है, ये भी n है, ये दोनों मिलकर 2n बनाते हैं, जो कि आपने देखा होगा एम्ब्रियो बना होगा। क्या बना होगा, एम्ब्रियो, जिसको हम बोलते हैं भ्रूण, और इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या होता है, भ्रूण कोश। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को हम आगे देखते हैं कि भ्रूण का विकास यानी जो एम्ब्रियो है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, दोहरा निषेचन के बाद निम्नलिखित घटनाओं का सामूहिक रूप से निषेचन है ना के पश्चात की घटनाएं, इसे हम निषेचन के पश्चात की घटनाएं भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है ना का विकास होता है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है, उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इसको हम बोलते हैं, एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला युग्मनज से, जायगोट से भ्रूण का विकास होता है, यानी जो जायगोट है अब क्या करेगा, भ्रूण का विकास करेगा। बीजांड से बीज का विकास होता है, अंडाशय से फल का विकास होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक जो है क्या है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म है क्या, तो आपने देखा था कि क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्लस है ना पोलर न्यूक्लियस क्या किया, फ्यूज किया, तो यहां पर 3n स्ट्रक्चर बनाया और यही 3n स्ट्रक्चर क्या बनाता है, आगे की संरचना बनाता है। आगे देखें, सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले एंडोस्पर्म विकसित होता है, उसके बाद भ्रूण विकसित होता है। सबसे पहले किसका डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म का, उसके बाद एम्ब्रियो का। देखिए, एंडोस्पर्म है ना, पीएन यानी एंडोस्पर्म प्राथमिक एंडोस्पर्म से विकसित होता है। ध्यान रखना, जो भ्रूणपोष होता है वो किससे विकसित होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष से। मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, द्वितीयक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, प्राथमिक एंडोस्पर्म यानी PEN को हम बोलते हैं प्राथमिक एंडोस्पर्म में क्रमिक केंद्रकी विभाजन होता है जिससे मुक्त केंद्रक बनते हैं और भ्रूणपोष विकास की इस अवस्था को मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष कहा जाता है। यानी जब इनका प्रॉपरली क्या होने लगता है, डिवीजन होने लगता है और इससे एक क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष बनते हैं। ठीक है, इसके बाद परिध पर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, भ्रूण कोशिकी हो जाता है। इससे अब क्या होता है, कोशिकी भ्रूणपोष, यानी वो आगे क्या होता है, जब न्यूक्लियस डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो क्या हो जाता है, आपको पता है कि जब न्यूक्लियस का विभाजन, केंद्रक विभाजन कंप्लीट हो जाता है तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य क्या करता है, सराउंडिंग केंद्रक के चारों ओर क्या करता है, वॉल का फॉर्मेशन करता है, भित्ति का निर्माण करता है।
ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, एंडोस्पर्म ऊतक की कोशिकाएं त्रिगुणित होती हैं। आपको पता है कि ये कैसी होती है, ये 3n होती है। कैसी होती है, 3n होती है। ठीक है। आगे विकासशील भ्रूण को पोषण देती हैं, यानी जो डेवलपिंग एंडोस्पर्म यानी एम्ब्रियो होते हैं, इनको ये क्या करती हैं, पोषण प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ठीक है। और असंरक्षित खाद्य सामग्री से भरी होती है, मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारा खाना क्या होता है, स्टोर होता है। किसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्म। मध्य में स्थित कोमल नारियल, आपने देखा होगा नारियल में ये चीज देखा होगा, नारियल पानी मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष का उदाहरण क्या है, तो नारियल है। ठीक है। बाहरी भाग में स्थित सफेद है ना गिरी बहुकोश की भ्रूणपोष होता है। अब नारियल में देखा होगा व्हाइट व्हाइट सा जो आप खाते हैं, नारियल खाते हो, तो क्या होता है, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष के विकासशील भ्रूण द्वारा पूरी सतह में खालियां है ना, खा लिया जाता है। जैसे मटर, सेम है ना, परिपक्व बीज में क्या होता है, बना रहता है। जैसे नारियल, नारियल में क्या होता है, भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, खा लिया जाता है, मतलब पूरा यूटिलाइज किया जाता है। अब इस तरीके के जो भ्रूण होते हैं, बीज होते हैं, उनको एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। ठीक है। आगे देखें, अगला क्या है, भ्रूणपोष का विकास। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये सहायक कोशिकाएं हैं। तो ये क्या है, डीजेनरेटिंग यानी असक्रिय असक्रिय ठीक है, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। ठीक है। ये क्या होता है, अंड कोशिका। क्या होता है, अंड कोशिका होती है। ठीक है। अब ये अंड कोशिका जो होती है, ये क्या हो गई है, फर्टिलाइज हो गई है। क्या हो गई, फर्टिलाइज। तो इसलिए ये क्या बन गया है, जाइगोट। ध्यान रखना, ये क्या है, बन गया है जाइगोट। ठीक है। अगला क्या है, ये जो है ये, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, प्राथमिक भ्रूण, प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका। ठीक है। और ये क्या है, प्राथमिक भ्रूण कोश है, प्राथमिक भ्रूण कोश है। इसी को हम बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म। ठीक है। ये जो है क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये 3n है। 3n क्यों है, ये ध्यान रखना, ये 2n है। ये क्या है, 2n है, लेकिन ये क्या है, 3n है। क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, द्वितीयक केंद्रक एवं वेजिटेटिव केंद्रक, कायिक केंद्रक क्या किया है, फ्यूजन किया है, तब ये संरचना बनी है। ये क्या है, असक्रिय प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिकाएं। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया। तो अब ये ध्यान रखना, अब केवल डेवलपमेंट किसका होगा, एंडोस्पर्म का, यानी एम्ब्रियो का, सिर्फ जाइगोट का। तो अब देखिए यहां पर जाइगोट जब डेवलप होता है तो क्या बनता है, आगे भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाएगा, ये एम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं, हम किसकी डेवलपमेंट देख रहे हैं, इसका देख रहे हैं, यानी ये जो दिख रहा है ये। ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्या है, 2n है। क्या है, 2n है, यानी बेटा ये क्या हो चुका है, द्विगुणित हो चुका है। क्या हो चुका है, द्विगुणित हो चुका है। ठीक है। अब ये जो द्विगुणित है, ये क्या करेगा, आगे का संरचना बनाएगा। ये द्विगुणित है, तो इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री। इसमें कौन सा विभाजन होगा बेटा, समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है। अब ये समसूत्री विभाजन जब होगा तो ये इस तरीके से केंद्रक बनाएगा।
फिर ये इसका डेवलपमेंट इस तरीके से होगा। जब इस तरीके से होता है तो इसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर ग्लोब्यूलर आकार भ्रूण, ठीक है। और ये जो है हृदयाकार बोलते हैं, हृदयाकार भ्रूण, ठीक है। इनको हम बोलते हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर कोशिकाएं, क्या बोलते हैं, सस्पेंसर कोशिकाएं, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं कोलियोपटाइल, ठीक है। कोलियोपटाइल को हम बोलते हैं बीजपत्र, बीजपत्र, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रांकुर, यहां से क्या होता है, सॉरी, यहां पर क्या होता है, प्रांकुर होता है, क्या होता है, प्रांकुर, यानी इससे प्रांकुर से किसका निर्माण होगा, तने का विकास। और ये क्या होता है, मूलांकुर, ये क्या करेगा, जड़ का विकास। समझ में आया कि नहीं है, ये क्या है, सस्पेंसर कोशिका है। मूलांकुर क्या करेगा, ये किसका विकास करेगा, जड़ का। ये किसका विकास करेगा, यहां से ये किसका विकास करेगा, तने का। इतना समझ में आया, ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टेप्स है। आगे देखते हैं भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट। युग्मनज जायगोट से भ्रूण पूर्ण विकसित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण जनन, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस करते हैं। यानी जायगोट से भ्रूण के विकास को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। भ्रूण का विकास भ्रूणकोश एम्ब्रियोसैक के माइक्रोपाइलर सिरे पर युग्मनज से होता है। यानी जो एम्ब्रियो है उसका, आपको मैंने बताया था कि जो भ्रूण होता है उसका निर्माण जो होता है, जो माइक्रोपाइलर यानी बीजांड द्वार की ओर की कोशिकाएं होती हैं, उनमें विभेदन होता है और वहीं में क्या होता है, डिवीजन होता है, और वही डिवाइड होकर क्या बनाती है, एम्ब्रियो बनाती है, ठीक है। अगला, विकास के लिए पोषण एंडोस्पर्म देता है, यानी भ्रूण के विकास के लिए पोषण कौन प्रदान करता है, एंडोस्पर्म देता है। युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर प्रो एम्ब्रियो क्या बनाता है, यानी जो भ्रूण है उसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री ही विभाजन क्यों होगा, क्योंकि वो दो गुणित है, 2n है, ठीक है। और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, भ्रूणपोष बनाएगा। विकासशील प्रो एम्ब्रियो विभिन्न चरणों में गोलाकार, हृदयाकार होता है। आपने देखा है कि ग्लोबुलर शेप होता है, हार्ट शेप होता है ना। गोलाकार को हम बोलते हैं ग्लोबुलर शेप, ठीक है, ग्लोबुलर शेप, इसे को हम बोलते हैं हार्ट शेप होता है, हृदयाकार होता है, ठीक है। और परिपक्व भ्रूण का निर्माण करता है। समझ में आया कि नहीं है। आगे आप देखोगे द्विबीजपत्री भ्रूणपोष का निर्माण, यानी द्विबीजपत्री एम्ब्रियो का, डाइकोट एम्ब्रियो का विकास। अब डाइकोट एम्ब्रियो का विकास कैसे होगा, तो आप देखेंगे कि ये है डाइकोट एम्ब्रियो। तो यहाँ पर जो डाइकोट एम्ब्रियो है, तो ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा डायरेक्शन अलग है। इसको हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं बीजपत्र। क्या बोलते हैं, बीजपत्र, क्या बोलते हैं, बीजपत्र। यहां पर ये क्या है, मूल टोप होता है। क्या होता है बेटा, मूल टोप होता है। यहां पर ये क्या होता है, मूलांकुर होता है। क्या होता है, मूलांकुर होता है, ठीक है। और यहां पर जो होता है ये क्या होता है, प्रांकुर होता है। क्या होता है, प्रांकुर होता है। समझ में आया कि नहीं है, पक्का आ गया, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रांकुर के बाद ये क्या होता है, बीज पत्राधार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है।
तो बीजपत्राधार होता है। अब आगे देखोगे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, युग्मनज अनुप्रस्थ विभाजन से गुजरता है, यानी इसमें क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ठीक है, एक बड़ी आधार कोशिकाएं तथा एक छोटी शीर्षस्थ, है ना, अंतिम कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, एक आधार कोशिका और एक शीर्षस्थ कोशिका का क्या करता है, निर्माण करता है। अब एक आधार कोशिका जो होती है वो मूलांकुर होता है और शीर्षस्थ कोशिका जो होती है वो प्रांकुर होता है। ठीक है, बड़ी आधार कोशिका, है ना, बड़ी हो जाती है, अनुप्रस्थ विभाजन से गुजरती है, 6 से 10 कोशिकाओं का समूह बनाती है, जिसे सस्पेंसर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सस्पेंसर कहते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइलर सिरे की ओर की स्थित सस्पेंसर की प्रथम कोशिका, है ना, होस्टोमियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, होस्टोमियम। जबकि चलाजा सिरे की ओर की सस्पेंसर कोशिका को हाइपोफिसिस कहते हैं, जो बाद में मूलांकुर से विकसित हो जाती है। यानी जो बाद में क्या होते हैं, मूलांकुर। यानी जो सस्पेंसर कोशिकाएं हैं ये होस्टोमियम बनाएंगे, होस्टोमियम जो होती है ये क्या बनाएगा, प्रांकुर बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रांकुर बनाएगा। और जो हाइपोफिसिस कोशिकाएं होती हैं ये क्या बनाएगा, मूलांकुर बनाएगा। क्या बनाएगा, मूलांकुर बनाएगा। समझ में आया कि नहीं है। छोटी अंतिम कोशिका या शीर्ष कोशिका एक ऊर्ध्वाधर विभाजन से गुजरती है। अंतिम कोशिका में से बनी कोशिकाएं अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 भ्रूणी कोशिकाएं चतुष्टांश का निर्माण करती है। यानी जो ऊपर की छोटी कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, शीर्षस्थ ऊर्ध्वाधर विभाजन होता है और अंतिम की 2 कोशिकाएं विभाजित होकर अनुप्रस्थ विभाजन करती हैं और 4 भ्रूणी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अंततः ये 4 कोशिकाएं ऊर्ध्वाधर रूप से विभाजित होकर 8 कोशिकाएं बनाती हैं, वालों भ्रूण बनाती है, जिसको हम अष्टक अवस्था कहते हैं। यानी इनमें फिर से विभाजन होता है तो ये 8 कोशिकाओं की संरचना बनाती है, जिसे हम बोलते हैं अष्टक। शीर्ष पर स्थित 4 कोशिकाएं प्राक, है ना, प्यूम्यूल को जन्म देती हैं। यानी जो शीर्ष की कोशिकाएं हैं, टॉप की कोशिकाएं हैं, वो क्या बनाती है, प्यूम्यूल। प्यूम्यूल का मतलब क्या होता है, प्रांकुर। और अन्य 4 कोशिकाएं इसके शीर्ष को छोड़कर, है ना, अधबीजपत्री हाइपोकोटाइल को जन्म देती है। ठीक है, किसको बनाती है, हाइपोकोटाइल को बनाती है। इतना समझ में आया कि नहीं है, पक्का। अब ये है द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना, यानी डाइकोट एम्ब्रियो की संरचना। एक विशिष्ट द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणी अक्ष और 2 बीजपत्र होते हैं। ठीक है, ये जो होता है भ्रूणी अक्ष होता है, ये क्या होता है, भ्रूणीय अक्ष होता है। ठीक है, और 2 बीजपत्र होते हैं, ये 2 बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र के स्तर के ऊपर भ्रूणी अक्ष का एक भाग एपिकोटाइल कहलाता है, जो प्यूम्यूल या शीर्ष प्ररोह, भविष्य प्ररोह को विकसित करता है। यानी बीजपत्र का ये वाला जो भाग है क्या कहलाता है, प्रांकुर कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल। बीजपत्र के स्तर के नीचे बेलनाकार भाग हाइपोकोटाइल कहलाता है, जो मूलांकुर या शीर्ष भविष्य में विकसित करता है, जड़ विकसित करता है। ये क्या करता है, इसे भ्रूणी अक्ष और इसी के हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। ठीक है, जो क्या बनता है, प्रांकुर बनाता है। ठीक है, जड़ का शीर्ष प्रायः मूल आवरण है ना, कैलिप्ट्रा से ढका होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं मूल टोप। मूल टोप से क्या होता है, ढका होता है। अब ये किसमें होता है, आम, सेब, मूली, गुलाब आदि कुछ द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा, ये द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना है, जिसमें आप देख रहे हैं 2 बीजपत्र देख रहे हैं। ये क्या होता है, प्रांकुर होता है, प्यूम्यूल होता है। क्या होता है, प्यूम्यूल होता है। ये क्या होता है, रेडिकल होता है। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया। ठीक है, और एक किसमें होता है, आम में होता है, सेब में होता है, मूली में होता है और गुलाब में होता है। ठीक है, आगे यदि हम देखते हैं एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना, यहां पर आप देखोगे तो इसको हम बोलते हैं स्कूटेलम। क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। अब देखें, एक बीजपत्री भ्रूण में एक बीजपत्र होते हैं, किसमें, एक ही बीजपत्र है। इसमें देख रहे हैं क्या है, एक ही बीजपत्र है। बीजपत्र भ्रूणी अक्ष का एक और पार्श्व स्थित होता है और इसे स्कूटेलम कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम कहते हैं।
प्रांकुर या मूल टोप भ्रूणी अक्ष के निचले सिरे पर होता है। ये क्या होता है? मूल टोप होता है। ये क्या होता है? मूल टोप होता है। ठीक है। और ये क्या होता है? प्रांकुर होता है। ठीक है। एक अविभेदित आवरण स्थित होता है जिसे कोलियोराइजा कहते हैं। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? ये वाला जो ये वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा बोलते हैं। ठीक है। शीर्ष प्रभोह और कुछ पत्ती है ना, प्राइमोर्डियल्स एपिकोटाइल क्षेत्र में एक खोखली पत्ती संरचना से संलग्न होता है जिसे कोलियोपटाइल बोलते हैं। इस वाले भाग को हम बोलते हैं कोलियोपटाइल। कोलियोपटाइल क्या बोलते हैं? कोलियोपटाइल। इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? कोलियोपटाइल। ठीक है। स्कूटोइलम से जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणी अक्ष का भाग एपिकोटाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिकोटाइल। ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं एपिकोटाइल। और यही क्या बनाता है? प्रांकुर बनाता है। क्या बनाता है? प्रांकुर बनाता है। क्या कहलाता है? एपिकोटाइल। ये किसमें होता है? घास में होता है, केला में होता है, बांस में होता है, ताड़ में होता है, आदि कुछ एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। इतना चीजें समझ में आई कि नहीं है? पक्का आ गई? ठीक। तो आपने ये देखा, किसको देखा? यहां पर आपने देखा कि जो भ्रूण है यानी जायगोट जब डेवलप होता है तो जायगोट डेवलप होकर किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। और भ्रूण जो है जब डेवलप होता है तो क्या बनाता है? भ्रूण जब विकसित होगा क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो बच्चों, भ्रूण के विकास में एक छुपा होता है जादू। भ्रूण के विकास में छुपा होता है एक जादू जो पौधों को नए जीवन के संदेश या नए जीवन का निर्माण करता है। तो इसी तरह से चैप्टर को पढ़ने के लिए और डीप में पढ़ने के लिए आज ही फ्रीपे एजुकेशन को डाउनलोड करें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।